ज़ीरोधा में ऑप्शन सेल कैसे करते हैं और ऑप्शन सेल करने में क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। और एग्जाम्पल के लिए हम किसी शेयर या इंडेक्स में हम ऑप्शन सेल करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो ऑप्शन सेलिंग के फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं। आपके जो है कुछ फ़ायदे भी हैं उसमें और उसमें कुछ नुकसान भी हैं, जो कि उसका मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन से ऐड कर दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है और आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो करते कैसे हैं ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी शेयर में कर रहे हैं या इंडेक्स मान लीजिए हम किसी इंडेक्स में कर रहे हैं। मान लीजिए इंडेक्स है बैंक निफ्टी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है हमारा जो है निफ्टी बैंक यानी हमारा जो इंडेक्स है उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इंडेक्स है निफ्टी बैंक, इसको हम यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। ठीक है, पहली बात। अब ये आपका इंडेक्स ऐड हो गया, इसमें आपको ये अभी क्या प्राइस चल रहा है ये आपको यहाँ से पता लग रहा है। यानी कि इस समय इंडेक्स जो है वो 47,500 और 47,600 के बीच में घूम रहा है। अब ये जो निफ्टी बैंक है उसके जो ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस होती है, स्ट्राइक बोलते हैं इसको, स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या है कि जो ये प्राइस है इससे ऊपर की बहुत सारी वैल्यूज़, नीचे की बहुत सारी वैल्यूज़ जिन पे ऑप्शन बाय और सेल किए जाते हैं। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं कि ये 550 के आसपास चल रहा है, तो इसके ऊपर की वैल्यूज़ हो जाएंगी 47,600, 47,700, 47,800, 47,900 और इस तरह से और ऊपर चलती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये उससे ऊपर की वैल्यू हो गई। इसी तरह से इसके नीचे की भी वैल्यू होती है, जैसे होगी 47,500 इससे जस्ट नीचे, फिर 47,400 इससे जस्ट नीचे, 47,300 उससे जस्ट नीचे और इस तरह से चलती चली जाएंगी। और ये लगभग 3-4 हज़ार नीचे तक जाती हैं, 3-4 हज़ार ऊपर तक जाती है। इनको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। और जो स्ट्राइक प्राइस इसके सबसे क्लोज होती है, जैसे अभी इसके जो है वो ऊपर कौन सी क्लोज है, 47,600 इससे ऊपर है और 47,500 इस प्राइस से जस्ट नीचे है, लेकिन ये 550 से ऊपर है। तो जो इसके सबसे क्लोजेस्ट जो स्ट्राइक होती है उसको बोलते हैं एटीएम स्ट्राइक। ठीक है, तो एज ए ऑप्शन सेलर अगर आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आप 10-15 लाख से ट्रेड कर रहे हों और आपको जो है वो एटीएम में जो है सेल करना है, तो आप यहाँ पे जो भी उसका एटीएम का जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में अभी 47,600 है अभी, तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी 47,600 हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके बहुत सारे ऑप्शन आए हैं। ये आपका जो है मंथली ऑप्शन है, ये आपका मंथली ऑप्शन है, ये कॉल है, ये पुट है, ये कॉल है, ये पुट है। ये सारे जिनके आगे WW लिखा है ये वीकली ऑप्शन है। हमको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको जो है वो पुट सेल करना है, तो PE जो है वो पुट होता है, तो हम इसका PE यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो पुट का प्राइस गिरेगा। तो अगर हमने पुट को सेल किया है और पुट का प्राइस गिरा अगर, तो हमको प्रॉफिट होगा। ये इस तरह से आप जो है वो ट्रेड लेते हैं। तो मान लीजिए मुझे इसे सेल करना है, तो मैं ये सेल पे जाता हूँ और मैं इसमें 450 की मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ और इसको बोलता हूँ कि अगर प्राइस 239 आए तो ये सेल हो जाए। तो ये मैंने अपना सेल ऑर्डर जो है प्लेस किया है, लेकिन इस समय आप देखेंगे तो ये ऑर्डर ओपन में पड़ा है। क्यों ओपन में पड़ा है? क्योंकि जिस प्राइस पे मैंने सेल ऑर्डर दिया है, मैंने अपना ऑर्डर जो है वो लिमिट में लगाया है, यानी जब प्राइस 239 आएगा तब मेरा ऑर्डर जो है ये सेल ऑर्डर है ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और जब तक वो प्राइस नहीं आएगा ये ऑर्डर ऐसे ही पड़ा रहेगा और आज शाम को 3:30 तक अगर ये प्राइस नहीं आया तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप इस ऑर्डर को जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं हो, एग्जीक्यूट होने के बाद ऑर्डर यहाँ से यहाँ आ जाता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर दिखते हैं, ये अभी ऑर्डर जो पेंडिंग है। तो अगर कभी आपको लगता है कि नहीं मैंने ऑर्डर जो है गलत प्लेस कर दिया है, मैं इसे कैंसिल करना चाहता हूँ, जब तक वो एग्जीक्यूटेड में नहीं गया है आप उसको ऐसे क्लिक करके और ये कैंसिल वाला जो बटन है उससे कैंसिल कर सकते हैं। आप अगर उसको मॉडिफाई करना चाहें कि नहीं प्राइस तो मुझे लग रहा है कि मैंने 239 लगा दिया लेकिन प्राइस तो नीचे गिरता जा रहा है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं प्राइस जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, तो आप मॉडिफाई करके प्राइस जो भी आप डालना चाहें, लेट्स से मैं सिर्फ 1 रुपया कम कर रहा हूँ 238 आपको दिखाने के लिए, तो आप देखेंगे कि प्राइस जो है वो चेंज होकर 238 हो गया है। तो इस तरीके से आप सिंपल सा जो है तरीका है जिससे आप इसको सेल कर सकते हैं। अब ये तो मैंने पुट साइड में बताया, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप पुट यानी PE को आप जो है वो सेल करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अगर आपको लग रहा है
कि मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, तब आपको क्या सेल करना है, तब आपको जो है इसके आसपास का जो ही मैंने बताया अभी, इसका जो है वो 47,600 का कॉल यानी CE आप सेल कर दें। ठीक है, तो अब वो कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे फिर सर्च करेंगे, बैंक निफ्टी 47,600 CE भी आप सर्च कर सकते हैं। अब ये महीने वाला है, ये 3 तारीख 10 तारीख 16 महीने के हफ्ते के, और इसमें हम ये वाला 3 अप्रैल वाला हमने इसमें ऐड कर लिया। ठीक है, अभी आपके सामने जो है ये कॉल ऐड हो गया। ठीक है, अब कॉल को सेल करने का प्रोसेस भी जो मैंने बताया बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। आप सेल में जाएं, जो भी आपकी क्वांटिटी है, लेट्स से 450, आप जिस भी प्राइस पे आप इसको सेल करना चाहें, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि भाई 253 पे मैं सेल करना चाहता हूँ, और मैंने ऐसे सेल ऑर्डर जो है वो कॉल पे लगा दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए प्राइस बहुत कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, लेकिन मेरा प्राइस जब तक नहीं आएगा तब तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्वांटिटी आपको वो दिखा रहा है कि आपने 450 की क्वांटिटी लगाई है, लेकिन 0 अभी उसमें से सेल हुआ है। जब ये सेल हो जाएगा तो ये ओपन से मूव होके और एग्जीक्यूटेड में आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि प्राइस मेरे प्राइस के आसपास नहीं आ रहा है, तो एग्जांपल में आपको दिखाने के लिए उसको मैं फिर से जो है यहाँ पे मॉडिफाई करके मैं इसको चेंज करके लेट्स से 252 कर देता हूँ। ठीक है, अब 252 मैंने सबमिट किया, और यहाँ पे प्राइस अभी 252 भी नहीं आ रहा है। अभी थोड़ा सा देखते हैं आपके सामने, तो अभी 252 भी नहीं आ रहा, 250 से भी नीचे चला गया है। तो अभी मुझे इस जो है इस ट्रेड में इंटरेस्ट नहीं है, तो अभी इसे मैं यहाँ से जो है कैंसिल बटन दबा के मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो ये दोस्तों बहुत सिंपल सा तरीका, मैंने एग्जांपल के लिए आपको बैंक निफ्टी बताया। आप चाहें तो निफ्टी में भी बिल्कुल इसी तरीके से आप जो है सबसे पहले निफ्टी 50 आप ऐड कर सकते हैं एज ए इंडेक्स। आप देखेंगे अब इसका आपको यहाँ पे जो है वो दिखाई देगा, और इसके जो है 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट नीचे इनकी स्ट्राइक होती है। तो इसमें आप जो है वो 22,450 और 22,500 के बीच में अभी चल रहा है। तो 22,500 के और इनके आसपास है, तो इन दोनों में से आप कोई भी जो है वो सेल करना चाहें ATM पे तो सेल कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों आपके लिए बहुत सिंपल सी डिटेल कि आप किस तरीके से आप ऑप्शंस जो हैं वो सेल कर सकते हैं, और सेल करने में कितना पैसा लगता है वो आपके सामने यहाँ पे आपको जो है वो नीचे दिखाई देता है। ये देखिए, जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर मैं मान लो यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि 450 ऑप्शन मुझे सेल करने हैं, जो भी प्राइस है, लेट्स से आई एम सेइंग प्राइस 239। ठीक है, और ये यहाँ पे एक छोटा सा आपका ये रिफ्रेश का बटन है, इसको आप दबाएं तो आपका ये डिटेल जो है ये रिफ्रेश हो जाता है। तो ये बता रहा है कि ये जो है 450 ऑप्शन सेल करने के लिए मेरे पास अभी कितने पैसे की ज़रूरत है, वो है 30,01,000 रुपये, 30,01,282 रुपये की ज़रूरत है। और इसको सेल करने में चार्जेस कितने लगेंगे वो आपको यहाँ दिखता है, और चार्जेस को का डिटेल आपको देखना है तो आपको समझ में आएगा किस किस चीज़ के लगते हैं। ब्रोकरेज है, SBI का टर्नओवर है, एक्सचेंज की फ़ी है, स्टैम्प ड्यूटी है, STT है, GST है, ये सब मिला के इतने चार्जेस हैं, इतना मार्जिन आपको रिक्वायर्ड है, और इतना आपके पास अभी अवेलेबल मार्जिन है। ये सारे जो डिटेल्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाते हैं सेलिंग करते समय। तो ये जो चीज़ें हैं आपको मतलब पता होनी चाहिए। सेलिंग के लिए जो मार्जिन चाहिए होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे पुट सेल करनी है, तो एक लॉट, ये लॉट में सेल होती है 15, आप 15 से कम नहीं कर सकते। अगर आप इसको 14 करके अगर आप यहाँ स्वाइप टू सेल करेंगे तो वो आपको एरर देगा, देखिए कि आपको 15 ही चाहिए। अगर आप 15 से बढ़ा के अगर आप इसे 16 भी करेंगे तो भी आप नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि आपको मल्टीपल ऑफ 15 चाहिए। तो अगर आपको जो है जो 15 की बजाय आप उसे 30 कर सकते हैं, या जैसे मैंने बताया 15। तो 15 में अगर हम नीचे देखते हैं तो आप देखेंगे कि सिर्फ 15 का लॉट, एक लॉट बेचने के लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, ये मार्जिन आपको यहाँ दिखता है। ये जो मार्जिन अमाउंट होता है ये बड़ी स्पेशलाइज चीज़ है। अगर आपको 100 रुपये मार्जिन चाहिए किसी चीज़ के लिए, तो उसमें से 50% आपके पास कैश या कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं वो होना चाहिए, और 50% जो है वो आप अपने शेयर्स प्लेज करके ले सकते हैं। जो मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ आप मेरे ये इसमें जाएंगे, यहाँ हम ये फंड्स वाला जो सेक्शन है हम इस पर क्लिक करेंगे, और इसमें आपको मैं नीचे दिखाऊंगा। देखिए ये 2-3 चीज़ें हैं। ये बोल रहा है कि मैंने इक्विटी का कोलेट्रल लिया हुआ है, यानी मेरे पास शेयर हैं जो मैंने प्लेज किए हुए हैं, और उसके बदले मुझे इतना मार्जिन मिला हुआ है। और ये मैंने लिक्विड फंड्स हैं वो मैंने प्लेज किए हुए हैं, और उसके बदले मुझे इतना मार्जिन मिला हुआ है। तो अभी आप मेरे अकाउंट में देखेंगे तो कैश मेरे अकाउंट में कुछ नहीं है, मतलब मेरे अकाउंट में शायद अभी इस समय अवेलेबल कैश देखिए, ये सिर्फ इतना सा कैश है मेरे अकाउंट में, देख रहे हैं।
अभी मेरे अकाउंट में सिर्फ 1,19,000 कैश है सिर्फ, लेकिन मेरे पास जो है वो ट्रेडिंग कैपेसिटी मार्जिन जो है वो 1.4 CR के आसपास है, क्योंकि मैंने वो सारा जो है वो शेयर्स में लगाया हुआ है पैसा और कुछ लिक्विड फंड में लगा हुआ है, इनके बेसिस पे मैं ट्रेड कर पाता हूँ। इसका भी मैंने एक लंबा वीडियो बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक कर दूंगा, अगर मैं भूल जाऊँ लिंक करना तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ लेना। तो ये एक जो है वो ऑप्शन सेलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको हार्ड कैश की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप में शेयर इन्वेस्ट किए हुए हैं, कुछ डेट फंड्स में, लिक्विड फंड्स में पैसा रखा हुआ है, तो आप उनसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।